असली गुरु आत्मा है। किसी भी आध्यात्मिक प्रवचन में गुरु केवल उसी सीमा तक पहुंच सकता है जहां तक उसने आत्मा को उजागर किया है। हर युग में एक प्रबुद्ध आत्मा प्रकट होती है। जब भी धार्मिकता कम होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, वह अच्छे लोगों की रक्षा करता है, बुराई को नष्ट करता है और समाज में मूल्यों को पुनर्जीवित करता है। अनादिकाल से भारत को प्रबुद्ध ऋषियों की एक आकाशगंगा का आशीर्वाद मिला है, जिन्होंने समाज को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, नश्वरता से अमरता की ओर ले जाया है। आत्मा ही कर्म का मुख्य प्रेरक है। आत्मा ही उत्प्रेरक है जो सभी क्रियाकलापों को संचालित करती है, स्वयं स्थिर रहती है। आत्मा का कर्म की गुणवत्ता या तरीके से कोई लेना देना नहीं है और वह उसके परिणाम से अप्रभावित रहती है। तुम्हारे पूर्वजों ने आत्मा की खोज की थी, अर्जुन। इसकी खोज करो। कर्म आपको बांधता नहीं है, गलत कर्म आपको बांधता है। सही कर्म वह है जो उच्च आदर्श के लिए समर्पित हो। यह आपको मुक्त करता है। सही कर्म बौद्धिक ज्ञान से उत्पन्न होता है, मन की मात्र सनक और कल्पना से नहीं। शांत मन से जो पिछली असफलताओं या भविष्य के परिणामों की चिंता से ग्रस्त नहीं होता। एक ऐसा मन जो लाभ या हानि, सुख या दुख, सम्मान या अपमान के प्रति संभाव रखता हो। यह तभी हो सकता है जब आप आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य में लीन हो। श्लोक 24 से 30 में भगवान की पूजा करने की एक अनूठी विधि बताई गई है। मानवीय गतिविधियों के पूरे दायरे को 12 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक को यज्ञ पूजा में परिवर्तित किया गया है। यज्ञ अग्नि पूजा का प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है। इसमें हवन कुंड में पवित्र अग्नि में अनाज या घी चढ़ाना शामिल है, जो ईंट की दीवार वाला एक घेरा है। जब ईंधन डाला जाता है तो आग प्रज्वलित होती है। अर्पण और जलाने की यह प्रक्रिया कृष्ण द्वारा जीवन की सभी गतिविधियों में लागू की जाती है। इस प्रकार हमें हमारी दैनिक दिनचर्या में भगवान की याद दिलाती है। ये पूजा की एक बहुत ही व्यावहारिक विधि है, बजाय इसके कि हम अपने दैनिक कार्यक्रम से खुद को निकालकर प्रार्थना में शामिल करें, जो कि सबसे अच्छा केवल समय समय पर ही किया जा सकता है। प्रयास यह है कि सांसारिक गतिविधियों को पूरा करते समय ईश्वर के विचार को मन में बिठाया जाए। पूजा हर रोज होनी चाहिए। भगवान के बारे में आकस्मिक, कभी कभार सोचा गया विचार बेकार है, क्योंकि यह भौतिक गतिविधियों के ढेर में निष्प्रभावी हो जाता है। फिर भी औसत व्यक्ति के लिए पूजा में शामिल होने के लिए सांसारिक कार्यों को छोड़ना संभव नहीं है। कृष्ण 12 भागों में से प्रत्येक में एक आहुति और जलाने की वस्तु की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार हमारे पूरे जीवन को दिव्य बनाते हैं। इसलिए चाहे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, सांस ले रहे हो या काम कर रहे हो, आपको अपने जीवन के हर पल में ईश्वरीय कृपा की याद आती है। धीरे धीरे आपका मन उच्चतर में स्थिर हो जाता है। निम्न इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। सभी यज्ञ ज्ञान आत्म साक्षात्कार में समाप्त होते हैं। संपार्श्विक लाभ सांसारिक सफलता और खुशी है। इस प्रकार भले ही आप भौतिक समृद्धि चाहते हो, आपको त्याग की भावना से काम करने की आवश्यकता है। इसके बिना आध्यात्मिक विकास असंभव है। श्लोक 34 में एक अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ एक आदर्श गुरु के गुण भी बताए गए हैं। एक अच्छी तरह से तैयार विद्यार्थी सूखी माचिस की तीली की तरह होता है। एकमात्र सुझाव ही उसे जलाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। औसत दर्जे का विद्यार्थी गीली माचिस की तीली की तरह होता है। विद्यार्थी द्वारा किया गया गहन प्रयास और कड़ी मेहनत भी उसके जीवन में ज्ञान को प्रज्वलित करने और उसे प्रेरित करने में विफल रहता है। अध्याय का अंत कृष्ण के प्रेरणादायी शब्दों से होता है, इसलिए इस अज्ञानजनित आत्म संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो। उठो, हे भारत। कृष्ण हमें हमारी परंपरा की याद दिलाते हैं, जो आत्मा के प्रकाश में आनंदित होना है। संसार के आकर्षणों से विचलित मत हो, जो अनित्यम, क्षणभंगुर और असुखम, दुखदायी हैं। अध्याय 4 से सीखें। 1. अच्छाई और बुराई दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। इनमें से किसी को भी खत्म नहीं किया जा सकता।
आप केवल अच्छाई के पक्ष में संतुलन बहाल कर सकते हैं। 2. आप जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप जो चाहते हैं वही आप वास्तव में चाहते हैं। 3. हर व्यक्ति में 3 प्रकार के विचार होते हैं: सत्वगुण शुद्धता, राजस वासना और तामस जड़ता। यह अनुपात ही आपके स्वभाव और व्यवसाय को निर्धारित करता है। 4. आत्मा सभी गतिविधियों को सक्षम बनाती है, लेकिन आत्मा कार्य की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है और परिणाम से अप्रभावित रहती है। आत्मा से अपनी पहचान बनाएं और आप जीवन की उथल पुथल से अप्रभावित रहेंगे। 5. ये जानते हुए भी तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म किया था, तुम भी उनके समान कर्म करो। 6. आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा वह निष्क्रिय सिद्धांत क्या है जो सभी कार्यों को समर्थन देता है। 7. उत्तम कर्म इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होता है। यह आपको बाहरी चीजों, आंतरिक स्थितियों और कर्म के प्रभावों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। 8. कर्म करते समय ब्रह्म का चिंतन करो। 9. समर्पण करो, जब स्पष्ट न हो तो पूछो और गुरु की सेवा करो। 10. ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है। यह इंद्रिय संयम, भक्ति और श्रद्धा से प्राप्त होता है।